जय मसीह की दोस्तों, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज परमेश्वर के वचन से आइए हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज का जो विषय है, जो आज हम लोग मनन करेंगे या बातें करेंगे, वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आज का जो विषय है, परमेश्वर का वचन बीज के समान है। जी हाँ दोस्तों, आज इसी विषय के ऊपर में हम लोग मनन करेंगे। आज तक हो सकता है आपने परमेश्वर का वचन बहुत सारे परमेश्वर के दास के द्वारा सुने होंगे, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाती है कि परमेश्वर का जो वचन है वो बीज के समान है। जी हाँ दोस्तों, आज जिस वचन को हमने मनन के लिए लिया है उसको हम पाएंगे लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 11 पद। और इस प्रकार लिखा है, दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। जी हाँ दोस्तों, ये उस समय की घटना है जब यीशु मसीह एक दृष्टांत लोगों को सुना रहे थे, बीज बोने वाला दृष्टांत। और जब भी दृष्टांत लोगों को सुना चुके तो उसके चेलों ने अलग में उनको पूछा कि दृष्टांत का अर्थ हमें बता। उस समय यीशु मसीह बताता है, कहता है कि बीज जो है वो परमेश्वर का वचन है। जी हाँ दोस्तों, बीज परमेश्वर का वचन है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, बोते हैं और वो उगता है और एक पौधा बनता है और उसमें से वृक्ष भी बन जाता है और उसमें से बहुत फलता है। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने शिष्यों से कहा, बीज जो है परमेश्वर का वचन है, मतलब परमेश्वर का वचन बीज के समान है। जी हाँ, और जब कभी भी बीज को हम बोते हैं, उसके बाद वो बीज जो है अंकुर हो जाता है और उसका पौधा निकलता है और इस प्रकार वो वृक्ष बन जाता है और इस प्रकार वो बड़ा होकर बहुत फलता है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन को बीज के साथ तुलना किया गया है। जैसे बीज जब जमीन में पड़ जाता है, गिर जाती है या बोया जाता है, तब वो अंकुर होता है और अंकुर होने के बाद वो पौधा बनता है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जब आप सुनते हैं, आपके मन में जिस प्रकार बीज गिरता है जमीन पर और वो अंकुर हो जाती है, उसी प्रकार हमारे मन में परमेश्वर का वचन अंकुरित होता है। और दोस्तों, जिस प्रकार वो छोटा सा बीज जो बोया गया था जमीन पर, वो अंकुर होकर एक पौधा बना और बड़ा पेड़ बना, वृक्ष बना और वो फल को लाया और बहुत सारा फल को लाया। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन आपके मन में जब आप सुनते हैं तो अंकुर होना चाहिए, पौधा बनना चाहिए और फिर वृक्ष बनना चाहिए, उसका फल होना चाहिए। दोस्तों, कई बार बीज को जब हम जमीन पर बोते हैं तो उसका पौधा या उसका अंकुर नहीं निकलता। कई बार हो सकता है वो जमीन उस योग्य नहीं जो उस बीज को अंकुरित कर पाए और वो पौधा बने और पेड़ बनकर उसमें फल को ला पाए। जी हाँ दोस्तों, कई बार आप परमेश्वर के वचन को सुनते होंगे, कई बार आप सुने होंगे, लेकिन कई बार परमेश्वर का वचन सुनने के बाद उस वचन से आपके जीवन में कोई भी छोटा सा भी काम नहीं हुआ। वो वचन जैसा आपने सुना वैसे ही आप उनको भूल गए। दोस्तों, ये वही कारण है जब आप सुने वचन को, आपने मन में उसको बसने की जगह नहीं दिया, जिस कारण वो वचन वही जैसे सुने वैसे ही आप भूल गए, उसका कोई भी प्रभाव आपने नहीं देखा। दोस्तों, परमेश्वर का वचन प्रभावशाली और जीवित और प्रबल है। जहाँ भी जो भी परमेश्वर के वचन को सुनता है, अगर वो मन से सुनता है, उसके अंदर में वो काम करेगा। जैसा बीज अंकुर होता है और पौधे बनते हैं, वैसे वचन भी अंकुर होकर पौधे बनेंगे और बड़े पेड़ बनकर उसमें फल आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। दोस्तों, दूसरी करंथी 9 का 10 पद को आइए हम लोग देखेंगे। वहाँ लिखा है, अतः जो बोने वालों को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो बोने वालों को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, कौन देता है? परमेश्वर। परमेश्वर जो कहता है बोने वालों को बीज और खाने को, भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा, तुम्हें, आपको भी वो बीज देगा। और जैसे हमने पिछले वचन में हमने सुना, बीज जो है परमेश्वर का वचन है और कहता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। और जब उस बीज को आप एक्सेप्ट करेंगे, आप उसको बसने देंगे अपने हृदय में, उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है
उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर पहला कुरिन्थ 3:6 में हम देखेंगे तो वहाँ पर ऐसा कहता है, पौलुस कहता है, मैंने लगाया और पौलुस ने सींचा परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। जी हाँ, इस प्रकार लिखा हुआ है। वहाँ पर प्रेरित पौलुस यहाँ पर सिखाता है या कहता है कि लगाने वाला कोई भी हो, पानी डालने वाला कोई भी हो, लेकिन बढ़ाने वाला एकमात्र जीवित परमेश्वर ही है। परमेश्वर के सेवक ने लगाया, किसी ने लगाया, मतलब आपको वचन सुनाया, कोई आपको अगुवाई करता है, दिन ब दिन अगुवाई करता है। हो सकता है आपको उसमें पानी डालता हो, जो वचन आपने सुना वो कहीं ना कहीं वो आने वाले दिन में फल ला पाए, इसलिए कोई उसको सींचता होगा, लेकिन बढ़ाने वाला परमेश्वर है और फलवंत भी करेगा। ऐसा हमने पिछले वचन में हमने देखा था। और यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है बढ़ाने वाला परमेश्वर है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। दोस्तों, परमेश्वर ने कहा वो आपको बीज देगा और फलवंत भी करेगा। आपने परमेश्वर के वचन को सुना है और सुनने के बाद आपके अंदर में वचन वो पढ़ता है, कार्य करता है और वो फल को लाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। यदि हम गलातियों 5:22 और 23 को पढ़ेंगे, यहाँ पर आत्मा का फल के बारे में हम देख पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और सुनने के बाद उसको एक्सेप्ट करते हैं तो परमेश्वर का वचन आपके अंदर कार्य करेगा और परमेश्वर का वचन जब कार्य करेगा आपके अंदर में, वो फलवंत भी होगा, फल भी लाएगा। और जब आप परमेश्वर के वचन को आपके अंदर में कार्य करने देते हैं, कार्य करते हैं, वो धीरे धीरे आपके जीवन को बदलता है और आपके जीवन में इन सारे फल को आपके जीवन में लेकर आता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है गलातियों 5:22-23 में कहता है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये सारे फल हैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा का फल। जैसे आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में काम करने देंगे, तभी ये आपके जीवन में ये फल को आप देख पाएंगे। आज बहुत सारे यीशु मसीह के कहलाने वाले लोग हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन उसका जीवन में कहीं ना कहीं परमेश्वर का जो वचन कहता है ये फल नहीं है। ऐसा ही है जैसा वो था। परमेश्वर के वचन को हर दिन सुनते हैं, समय देते हैं, लेकिन उन सारे वचन को सुनने के बाद उसका कोई मतलब नहीं रहता। उसका जीवन में कोई भी एक बिंदु भी उसका जीवन में कार्य नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सुनता है और सुनने के बाद उस वचन को एक्सेप्ट नहीं करता, जिस कारण वो वचन ग्रो नहीं कर पाता है। अगर बीज को आप बो देंगे और उस जमीन में नमी नहीं है, या वो जमीन बिल्कुल सूखा हुआ है, या वो जमीन में जरा सा भी पानी नहीं पड़ा है, उसके अंदर में बीज कभी भी नहीं अंकुर ला सकती और कभी भी वहाँ पर पौधा नहीं बन सकता और कभी भी वो पेड़ नहीं बन सकता और कभी भी वो फल नहीं ला सकता। जी हाँ, वैसे ही परमेश्वर के वचन को भी अगर आप सुनते हैं और आपके मन को कठोर कर रखे हैं, आपके मन में परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट नहीं करते और उस वचन को सुनने के बाद अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश नहीं करते, तो आप उस वचन को सुनने के बाद भी वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे और उस वचन का आपके जीवन में कोई मूल्य नहीं होगा और आप उसके द्वारा आशीषित नहीं हो पाएंगे। सो दोस्तों, परमेश्वर के वचन को सुनिए और एक्सेप्ट कीजिए, आपके जीवन में काम करने दीजिए और जैसे वो कार्य करता है आप उसके अनुसार चलने की कोशिश कीजिए। देखिए, परमेश्वर का फल आपके जीवन में अद्भुत रीति से होने वाला है और परमेश्वर आपको आशीष से भरने वाला है। परमेश्वर आपको आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद।